चनेयोट से मैं हूँ आमिर सिद्दीकी। मुहर्रम अल हराम का चाँद नज़र आते ही फ़िज़ा सोगवार हो जाती है, आँखें आबदीदा हो जाती हैं, दिल नर्म हो जाते हैं, क्योंकि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की शहादत को ताज़ा किया जाता है, उनकी याद को ताज़ा किया जाता है। इस सिलसिला में यूँ तो पूरी दुनिया में शोक की कैफियत होती है और मुहर्रम अल हराम के अशरा को इंतहाई मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, लेकिन ज़िला चनेयोट में इसकी तारीख़ 1860 से शुरू होती है। 1860 में पहला जो ताज़िया था चनेयोट के माहिर कारीगरों के हाथों तराशीदा वो तामीर किया गया, जो बेमिसलो बेमिसाल है। और ज़िला चनेयोट में बनाए गए ये खूबसूरत ताज़िया जात अपनी मिसाल और अपनी एक तारीख़ रखते हैं। इनकी तारीख़ के हवाला से बहुत सारे बुज़ुर्गों के से ये सुना है कि मुख्तलिफ़ जो है वो लाइसेंसदार इन ताज़िया जात को मुख्तलिफ़ मकामात से यौम आशूर पर निकालते हैं, बरामद करते हैं और मुख्तलिफ़ रास्तों से, रवायती रास्तों से होते हुए ये मैदान तरखाना में इख्तिताम पजीर होते हैं, जहाँ पर शुहदाए करबला को पुरसा दिया जाता है, नुहा ख़ानी की जाती है, जंजीर ज़नी की जाती है। और यूँ आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की शहादत पर गम का एक जो है वो कैफियत तारी होती है। हमारे साथ चनेयोट के सीनियर सहाफ़ी शेख सुमैर मौजूद हैं। शेख सुमैर, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। चनेयोट में ताज़िया साज़ी की एक तारीख़ है, चनेयोट के माहिर कारीगरों के हाथों जो ये ताज़िया जात तामीर किए गए, बनाए गए हैं, इनके अलावा पूरी दुनिया में ऐसे ताज़िया जात नहीं मिलते, इनकी नज़ीर नहीं मिलती। क्या कहेंगे इन ताज़िया जात की तामीर व मरम्मत और दीगर जो शुहदाए करबला को ख़राज अक़ीदत पेश करने का जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। चनियोट यूँ तो एक इंतहाई कदीमी शहर के तौर पर जाना जाता है, जबकि इसकी एक कदीमी रिवायत यह भी है कि 200 साल पुराने यहाँ चनियोट में लकड़ी के, दियार की लकड़ी के बनाए गए जो ताज़िया जात हैं वो बरामद किए जाते हैं। ये ताज़िया जात यकम मुहर्रम हराम से लेकर 10 मुहर्रम हराम तक मुख्तलिफ मकामात से बरामद किए जाते हैं, जो अपने रिवायती कदीमी तंग व तारीख रास्तों से होते हुए मैदान तरखाना में यकजा होते हैं। जबकि आपको बताते चलें कि चनियोट में लकड़ी पर जो ये हाथों से कार्विंग की गई है, जो चनियोट के माहिर जो कारीगरों की जानिब से तराशीदा ये ताज़िया जात हैं, उनकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चनियोट यहाँ यूँ तो लकड़ी के हवाले से, फर्नीचर के हवाले से एक अपना नुमाया मकाम रखता है पूरी दुनिया में। इसी हवाले से जो चनियोट के ताज़िया जात हैं उनकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ चनियोट में ये 10 ताज़िया जात बरामद किए जाते हैं जिन पर लकड़ी से काम किया जाता है। इसके सबसे नीचे वाले हिस्से को तख्त कहा जाता है। इसके ऊपर 3 मंजिलें होती हैं, उससे ऊपर साइवान होता है और उसके ऊपर एक चांद तारा बनाया जाता है। यहाँ के मानने वाले जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले और सैयदना इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले जो कारीगर हैं, उनका कहना है कि ये उनसे मोहब्बत और उनसे अकीदत का एक मुनफरद अंदाज़ है जो वो अपने हाथों से इन ताज़िया जात को तैयार करते हैं, जो यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम के दरमियान यहाँ से बरामद करके तिरखाना में, मतलब तिरखाना में यकजा होती है। अच्छा शेख सुमैर, ये बताइएगा कि एक ताज़िया जो है इसका वज़न कितना होता है? जब इसको तैयार कर लिया जाता है, मुकम्मल तौर पर इसकी तमाम मनाज़िल जोड़ दी जाती हैं, तो अकीदतमंद ज़ाहिर है इसको मुख्तलिफ़ रवायती रूट से लेकर जाते हैं। तो ये बताइएगा कि कितने लोग इस एक ताज़िए को उठाते हैं, इसका वज़न कितना होता है, और एक ताज़िए की कम अज़ कम जो सबसे ज़्यादा उम्र है उसका थोड़ा सा तज़किरा बता दें। बिल्कुल आमिर, जब ये ताज़िया मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है तो इसका वज़न जो है वो 60 मन के करीब बताया जाता है, जबकि इसकी जो लंबाई है वो 40 से 42 फुट के करीब बताई जाती है। जो इसकी लंबाई का जो तयन किया गया वो ये किया गया, जबकि इसको 16 से ज़ायद अफराद मिलकर उठाते हैं, जो एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल करते हैं। अगर आपको इन ताज़ियों की बात की जाए तो साल पुराने ताज़िया जात हैं जो यहाँ चनियोट से बरामद किए जाते हैं, जो उस वक्त से लेकर अब तक अपने मुकर्रर उन्हीं रास्तों से होते हुए मल्ला तिरखाना में यकजा होते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शेख सुमैर साहब की बातें सुनी कि जो चनेयोट के ताज़िया जात हैं, जो चनेयोट के फ़र्नीचर के माहिर कारीगरों ने उस दौर का जो पिरजा ख़ानदान था, सहारन ख़ानदान था, जो दीगर ख़ानदान थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा जो वाक़े करबला में शहीद हुए, उनकी अक़ीदत में, उनकी मोहब्बत में ये ताज़िया जात बनाए, जो आज तक रवायती तौर पर सदियों से निकाले जा रहे हैं। जो मैदान तरखाना में यौम आशूर पर जो है वो यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शहदा को पुरसा भी दिया जाता है। इस जो है वो रवायती रास्तों जो जुलूस निकाले जाते हैं, इन पर सबीलें भी लगाई जाती हैं, लंगर व न्याज का भी एहतमाम किया जाता है। जब यौम आशूर का ये दिन होता है तो इन ताज़िया जात को देखने के लिए पंजाब नहीं, मुल्क नहीं, बल्कि बैरून ममालिक से भी लोग चनेयोट का रुख इख्तियार करते हैं और इन ताज़िया जात को और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और उनके रफ़क़ा से मोहब्बत और अक़ीदत में यहाँ पर जमा होते हैं।